एक लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग-अलग फील्ड माने जाते रहे। पहली बार हैंस क्रिस्टल फॉरस्टेड ने 1820 में यह कर दिखाया कि सर्किट में करंट बह रहा हो तो उसके पास कंपास रखने पर कंपास की सुई हिलती है और यदि करंट की दिशा बदल दी जाए तो कंपास की सुई के हिलने की दिशा भी उलट जाती है। यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। 1820 से लेकर 1831 तक सारे वैज्ञानिक इसका उल्टा यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित करता है, इसको ढूंढते रहे। आखिरकार फैराडे ने 1831 में ही कर दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से तार में इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है। फैराडे के बाद लैंजेस ने इसमें यह जोड़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में होने वाला चेंज करंट की दिशा बदलता है। 1831 में फैराडे ने नया नियम दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के अनुसार होता है। इसको गणितीय रूप में इस प्रकार लिखेंगे E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है और एक्सपेरिमेंट किए और यह देखा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के साथ-साथ दूरी पर भी निर्भर करता है और ओरिएंटेशन पर भी निर्भर करता है। तो उसने जो गणितीय सूत्र निकाला वो इस प्रकार था dV बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I डी एल इंटू R अपॉन R स्क्वायर। यदि दो पैरेलल तारों के बीच में फोर्स की बात करें तो यदि दोनों पैरेलल तारों के ऊपर अलग-अलग करंट I1 और I2 बह रहा है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस d। तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से जुड़े हुए नियमों में हमने देखा कि सबसे पहले कूलम ने अपने नियम दिया जिसके अनुसार दो फोर्सेस के बीच में लगने वाला बल F उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ही है। तो ये इसकी परिभाषा बन जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। बायोट सावर्ट ने भी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको समझाने के लिए नियम और उस नियम के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू 0/4 पाई आई डी एल इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। फिर एम्पियर ने यह बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से अगर किसी क्लोज सर्किट के अंदर करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कितने डिस्टेंस पे है उस पे डिपेंड करेगा और कितना करंट उस में बह रहा है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। फैराडे ने भी यही बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़े हुए हैं। आगे चलकर मैक्सवेल ने अब तक की सारी खोजों को गणितीय रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ये 4 सूत्र दिए, जिसमें पहला है गाउस का नियम। इसके अनुसार डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ रो चार्ज डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी है। दूसरा नियम है, यह भी गाउस का ही नियम है। इसके अनुसार डेल बी बराबर 0। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ डेल बी 0 का मतलब यह है कि मैग्नेट का कोई भी इंडिपेंडेंट
पोल एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जब तक दोनों होंगे तभी ये एग्ज़िस्ट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। अकेला पोल एग्ज़िस्ट नहीं करता। डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल बी टी। यानी क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जब बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। मैग्नेटिक विल क्रिएट, चौथा नियम है एम्पियर मैक्सवेल का नियम। इसके अनुसार